नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 14 शुद्धिकरण, इसके अंतर्गत वाक्य शुद्धि के बारे में आगे और जानेंगे। इससे पहले हम अनावश्यक शब्द, अनुपयुक्त शब्द, क्रम भंग संबंधी, क्रिया संबंधी, लिंग वचन संबंधी अशुद्धियों पर विचार कर चुके हैं और अब पढ़ेंगे मुहावरे संबंधी, वर्तनी संबंधी, संयोजक शब्द संबंधी। तो सबसे पहले ले रहे हैं मुहावरे संबंधी अशुद्ध अशुद्धियाँ, मतलब वाक्य में किस प्रकार हम मुहावरों का गलत प्रयोग करके उन्हें अशुद्ध बना देते हैं वाक्य को। तो मुहावरे का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि ला देता है। यानी मुहावरा जैसा होता है, मुहावरे की जो भाषा शैली होती है, मुहावरे को हमें उसी रूप में वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि उसके किसी शब्द को हटाकर हम उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द रख दें, तो वो जो उसका प्रभाव होता है, उसका जो आकर्षण होता है, वह सब खत्म हो जाता है। देखिए आप, जैसे पहला वाक्य है, वह आजकल अपने मुँह मियाँ तोता बनने लगा है। वह आजकल अपने मुँह मियाँ तोता बनने लगा है, जबकि मुहावरा क्या होता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। जो अपनी तारीफ खुद करता रहता है तो उसके लिए कहते हैं भी वह तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। तो यहाँ अशुद्ध प्रयोग है ये मुहावरे का। शुद्ध क्या होगा, वह आजकल अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने लगा है ना। तो मुहावरे का यही रूप हमें काम में लेना है, ये नहीं कि मिट्ठू की जगह हमने तोता रख दिया। हम सोचे कि शब्द बदला है, अर्थ तो वही है, लेकिन नहीं, यहाँ जो मुहावरे की भाषा है उसी में सौंदर्य और चमत्कार है ना। मुहावरे का जो अर्थ है वो तो है, लेकिन इसके प्रयोग में जो मजा है, जो चमत्कार है, जो खूबसूरती है, या जो चमत्कृत करने वाली प्रवृत्ति है, वह उसकी भाषा में, उसके शब्दों में ही है। इसलिए हमें उसके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए, देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते थे। देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते थे। मुहावरा क्या होता है, उंगली पर नचाना नहीं, उंगली पर नाचना, है ना। तो देशद्रोही लोग अंग्रेजों की उंगली पर नाचते थे। जो देशद्रोही लोग थे वे अंग्रेजों को नचाते नहीं थे, अंग्रेजों की उंगली पर नाचते थे। मतलब अंग्रेज जैसा चाहते थे, देशद्रोही लोग वैसा ही करते थे, इसीलिए तो वो देशद्रोही कहलाते थे। देश प्रेमी होते तो अंग्रेजों के विपरीत काम करते, है ना। मैं हालांकि मुहावरों का वो कोई अर्थ नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मैं यूँ समझाने की दृष्टि से कह रही हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है। वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है, जबकि मुहावरा क्या होता है, कान काटना, है ना। मुहावरा क्या होता है, कान काटना। तो ये जो सही प्रयोग होगा वह होगा, वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है। और कान कौन काटता है, जो इंटेलिजेंट होता है, होशियार होता है। जिससे ज़्यादा होशियार होगा उसके कान वो कतरेगा या कान काटेगा। तो ये कहा जाता है कि वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है, मतलब कान काटने में माहिर है, या वह कान काटता है, ठीक है। अगला है, वह तो कोल्हू की गाय है, जबकि होता है कोल्हू का बेल। बेल ही जुतते हैं कोल्हू में, है ना। बैल ही जुतते हैं कोल्हू में, और उसके लिए हम कह दें कि वह तो कोल्हू की गाय है, तो ये गलत प्रयोग होगा। सही प्रयोग होगा कि वह तो कोल्हू का बेल है, यानी बहुत मेहनत करता है, कोल्हू के बेल की तरह सारे दिन काम करता रहता है। पांचवा है, हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं। हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं, जबकि मुहावरा होता है जान हथेली पर रखना। तो हमारे सैनिक जान हथेली पर रखकर कार्य करते हैं, मतलब बहुत खतरा उठा करके, जान हथेली पर रखकर मतलब जान की बाजी लगाकर, जान हथेली, हथेली पर जान रहना। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, हथेली पे जान रखना, मतलब जान कभी भी जा सकती है इस तरह की खतरनाक परिस्थितियों में, या वो खतरनाक काम करते हैं। तो जान हथेली में रखकर होगा, मुट्ठी में रखकर नहीं। अगला वाक्य है, ठेकेदारी के काम में तो उसका सोना हो गया है। सोना नहीं होता है, चांदी होती है। तो वाक्य में मुहावरा होगा, ठेकेदारी के काम में तो उसकी चांदी हो गई है। बात वही पैसे से संबंधित है, सोना होना और चांदी होना, लेकिन मुहावरा होता है चांदी होना। आई बात समझ में, वही जमेगा। शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों चने चबवाए। दांतों से नहीं, नाकों चने चबवाए। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकों चने चबवाए, मतलब शत्रु सेना को बहुत हैरान परेशान कर देना, इतनी बहादुरी से लड़ना कि नाकों चने चबाने पड़े उन्हें, है ना। अगला है, उसके सामने
अब किसी की दाल नहीं पकती, दाल नहीं पकती नहीं, दाल नहीं गलती। इसके लिए ज़रूरी कि आपको मुहावरों का सही ज्ञान हो, है ना? सही ज्ञान होगा तभी तो आप मुहावरों का सही प्रयोग कर पाएंगे। अपने जवाब लिखेंगे जिसमें अगर आप मुहावरेदार भाषा लिख रहे हैं तो मुहावरों का सही ज्ञान होने पर ही आप उनका सही प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा शब्द उलट पुलट कर देंगे तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, है ना? तो उसके सामने अब किसी की दाल नहीं पकती, दाल पकती नहीं है, दाल गलती है, तो मुहावरे का सही प्रयोग होगा उसके सामने अब किसी की दाल नहीं गलती। नवा वाक्य है बेइज्जती से उसके तन पर कालिख पुत गई, तन पर नहीं मुंह पर कालिख पुतती है, तो बेइज्जती से उसके मुंह पर कालिख पुत गई। किसी की बेइज्जती होना ही मतलब है मुंह पे कालिख पोतना, है ना? कालिख पुतना, तो बेइज्जती से उसकी ऐसी बेइज्जती हुई कि उसके मुंह पर कालिख पुत गई, मतलब मुंह काला हो गया। ठीक है, अगला है अंतिम। महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़े, पापड़ सेकने नहीं पड़ते, पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसमें मुश्किल पड़ती है। तो महेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े। बहुत पापड़ बेलना सरल काम नहीं है, इसलिए जीवन में पापड़ बेलने का मतलब है बहुत मुश्किलों का सामना किया गया। ठीक है, तो इससे मुहावरों का सही प्रयोग करके हम वाक्य रचना को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अगला है वर्तनी संबंधी। वर्तनी में वही मात्राओं का प्रयोग होता है ना? तो मात्राएं गलत लगाते हैं तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि आ जाती है और इससे वाक्य भी अशुद्ध हो जाते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष ला देता है, अतः शब्दों की वर्तनी का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। मतलब शब्दों की जो वर्तनी है, शब्दों की जो मात्राएं हैं, उनका हमें सही ध्यान रखना जरूरी है ताकि वाक्य रचना शुद्ध हो सके। जैसे अशुद्ध वाक्य देखिए, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि है ये लिखा हुआ, लेकिन इसमें मात्रा गलत लगी हुई है कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि बोलेंगे, वाल्मीकि ने की। दूसरा वाक्य है मानस के रचयिता तुलसीदास हैं। ये तो सही है, मानस के रचयिता अच्छा ये रचयिता लिखा हुआ और शुद्ध होगा रचयिता। मानस के रचयिता तुलसीदास हैं, मतलब मानस की रचना करने वाले कवि तुलसीदास हैं। तो रचयिता, रचयिता की जगह रचयिता शुद्ध शब्द होगा और वाल्मीकि की जगह वाल्मीकि। ठीक है, अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवित्री थी। कवित्री नहीं, कवयित्री थी। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवयित्री थी। तो इससे हमें मात्राओं का ध्यान रखना होगा। इसके लिए हमें पर्याप्त अध्ययन की जरूरत है, जितना पढ़ेंगे हमें उतना ही ध्यान में रहेगा, सही है ना? अतिथि भगवान का रूप होता है। अतिथि भगवान का रूप होता है, ये तो सही है, शुद्ध ही लिखा हुआ है इधर। अशुद्ध वाक्य में अगर अतिथि या अतिथि में कोई मात्रा हो जाती है बड़ी, मतलब ई की मात्रा हो जाती है ई की जगह, तो वो अशुद्ध हो जाता है, लेकिन यहाँ सही मात्रा लगी हुई है, अतिथि भगवान का रूप होता है। पांचवा वाक्य है शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। तो उज्जवल नहीं, उज्जवल होता है। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। अहिल्या को लिखते हैं अहिल्या, तो राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। आज वह इंदौर गया है। इंदौर नहीं, इंदौर। आज वह इंदौर गया है। श्रृंगार रस राज कहलाता है। श्रृंगार रस राज कहलाता है, ये भी शुद्ध ही है। श्रृंगार ऐसे ही लिखते हैं हम, श और उसमें री की मात्रा है। ठीक है, अगला है यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। दवाइयाँ ना, ई तो वो होगी दवाइयाँ। हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए। हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए, यहाँ विसर्ग का प्रयोग होगा, प्रातःकाल। ठीक है, तो इससे से ये वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हुई। अब है संयोजक संबंधी। संयोजक किसे कहते हैं? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए सभी संयोजक शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है, अन्यथा वाक्य में अशुद्धि हो जाती है ना? इसके अभाव में वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। जब वाक्यों को जोड़ा जाता है दो को, तो उनमें जो संयोजक शब्द होता है वे उचित लगाने चाहिए, उचित संयोजक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके वाक्य देखिए। अशुद्ध वाक्य है जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे। तो इसमें संयोजक शब्दों का जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, वैसा ही पाओगे, है ना? जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, तो उसका शुद्ध वाक्य होगा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, संयोजक शब्द शुद्ध होना जरूरी है, सही होना जरूरी है, उचित होना जरूरी है। क्योंकि वह देरी से आया अतः प्रवेश न कर सका। क्योंकि वह देरी से आया इसलिए प्रवेश न कर सका। आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए क्योंकि आपको बस मिल जाए। तो वाक्य रचना अपने आप ही आपको पता पड़ रहा है अशुद्ध है ना? पढ़ने से ही लग रहा है।
आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए ताकि आपको बस मिल जाए। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली। तो इसमें लगेगा संयोजक शब्द कि यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली। यद्यपि के साथ तथापि, जैसे के साथ वैसा। आई बात समझ में? पांचवा वाक्य है, जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया जैसा तुम भी करो। जैसे के साथ वैसा, तो जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो। ये शुद्ध संयोजक शब्द होंगे। तो आपको संयोजक शब्दों को भी ध्यान से और बराबर पढ़ना चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे कि किसके साथ कौन सा संयोजक शब्द लगेगा, तभी वह वाक्य रचना शुद्ध होगी। तो ये 3 तरह की अशुद्ध के बारे में हमने और पढ़ा। कुछ वाक्य और बच रहे हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।